हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 19 रहेगा। यूनिट हमारी सेकंड चल रही थी। सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 18 जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिविस्टिक लाग्रांजियन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 19 है और इस पार्ट नंबर 19 में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन क्या होता है, उसका फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोगों की हेडिंग रहेगी रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन। आपको एग्जाम में रिलेटिविस्टिक लाग्रांजियन, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन दोनों में से एक क्वेश्चन अधिकतर बार आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिखना, वी नाउ define the relativistic Hamiltonian as हैमिल्टोनियन का फैक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं कि H इज इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन पी एक्स डॉट माइनस एल। क्या होता है, समेशन पी एक्स डॉट माइनस एल, वेयर एल इज द लाग्रांजियन। और लाग्रांजियन का जो फैक्टर था रिलेटिविस्टिक लाग्रांजियन, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पार्ट नंबर 18 में जाकर के पहले आप लोग लाग्रांजियन की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने लाग्रांजियन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, पी एक्स डॉट। ठीक है, पी एक्स डॉट के आगे क्या लगा है, समेशन लगा है। इसका मतलब ये एक्स के लिए भी होगी वैल्यू, साथ में वाई के लिए भी होगी और जेड के लिए भी होगी। यानी यहाँ पर जो समेशन है इसका मतलब एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, ऐड है। साथ में क्या है, माइनस एल है। एल की वैल्यू क्या होगी, अपनी लाग्रांजियन की वैल्यू होगी। वो वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें हमने ये देखा था कि पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग कहोगे एम यू एक्स होती है। ठीक है, आप सभी को पता है यू एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्स डॉट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्स डॉट कह देते हैं, एक्स डॉट। ठीक है, अब ये बताओ, ये यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स डॉट है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एक्स डॉट आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने वेरिएशन ऑफ मास भी पढ़ा है कि m की वैल्यू क्या होती है, एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। साथ में क्या आ जाएगा, एक्स डॉट आ जाएगा। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन करा था जिसको हमने क्या कहा था, टी कहा था। और इस वैल्यू को हमने जिस टर्म में डिफाइन करा था वो क्या थी, डेल्टा टी डॉट अपॉन डेल्टा एक्स डॉट। ये वैल्यू थी किसकी, पी एक्स की। इस तरीके से हम डिफाइन कर चुके थे। जो लाग्रांजियन वाला फैक्टर है वो वीडियो आप देख लेना, उसमें हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली पी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिखना H इज इक्वल्स टू समेशन पी एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी डॉट अपॉन डेल्टा एक्स डॉट, साथ में क्या आ जाएगा, एक्स डॉट माइनस एल। ये फैक्टर आ गया। ठीक है, डेल्टा टी डॉट अपॉन डेल्टा एक्स डॉट माइनस एल आ गया। अब सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो H इज इक्वल्स टू समेशन डेल्टा टी डॉट अपॉन डेल्टा एक्स डॉट की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे ये वाली वैल्यू है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एम नॉट एक्स डॉट अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, साथ में एक एक्स डॉट ये वाला भी आ जाएगा, माइनस लाग्रांजियन फैक्टर की वैल्यू क्या थी, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के सॉल्यूशन देख लेना। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। क्या वैल्यू थी, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी। ये वैल्यू किसकी थी, लाग्रांजियन की वैल्यू थी। ठीक है, अब देखो H इज इक्वल्स टू एम नॉट एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
प्लस में क्या हो गया, v हो गया। समेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर y के कंपोनेंट भी आएंगे, z के भी आएंगे, तीनों का क्या होता है, एडिशन होता है, उसको हम समेशन की फॉर्म में दिखाते हैं। इसका मतलब समेशन हटा दे तो ये वैल्यू तो तीनों में कॉमन होगी, साथ में क्या आ जाएगा, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कॉमन निकाल लेंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी, ये एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, साथ में क्या है माइनस एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी, ये टर्म आ गई अपनी। ठीक है, अब ये बताओ ये वैल्यू किसकी होती है, यू स्क्वायर की होती है ना, क्योंकि देखो अपने पास में यू एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी होती है, यही वैल्यू होती है। इसका मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स डॉट लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स होता है, ये वाला टर्म होता है। अगर यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, और वो वैल्यू किसके बराबर होती है, यू स्क्वायर के बराबर होती है। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, एम नॉट यू स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी। अब देखो क्या करेंगे, एम नॉट यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देखो माइनस मल्टीपल करेंगे तो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर, साथ में रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस क्या आ गया, वी आ गया। यहाँ तक ये टर्म आ गई। अब आगे देखो, अब देखो क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस पूरी टर्म को क्या निकाल लें हम, कॉमन निकाल लें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है। ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं, इसको कॉमन निकालेंगे, वैल्यू क्या बचेगी, देखो यू स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर, एम नॉट प्लस सी स्क्वायर। ये बताओ ये वैल्यू कॉमन निकाली है हमने, अपॉन में से कॉमन निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आपका माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी। तो h इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, हैमिल्टोनियन का फैक्टर आ गया h। क्या करा हमने, सबसे पहले h इक्वल्स टू समेशन पी एक्स एक्स डॉट माइनस एल लिया, पी एक्स को क्या लिखा, डेल्टा टी डॉट अपॉन डेल्टा एक्स डॉट, इसकी वैल्यू हमने पुट करी, पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करके लिख लिया, कॉमन निकाल लिया वाला फैक्टर, वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, समेशन को हटाया तब 3 फैक्टर में आ गया एडिशन। इसके बाद में क्या करा हमने, इसको सॉल्व आउट करा, इसको यू स्क्वायर लिख दिया, फिर कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के इसको सॉल्व आउट कर लिया, ये क्या आ गया आपका रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन वाला फंक्शन आ गया। पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ एच का फैक्टर आया, इसके बाद में और निकलेगा। अब लिखना इसमें एच इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर, कॉमन निकाल लिया, एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, इसमें भी था कॉमन निकाला, वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकाला तो माइनस का 1 प्लस वी, इसका इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। ठीक है, ये वैल्यू किसकी थी, अपनी टी की थी, और प्लस में क्या आ गया, वी आ गया, यानी ये किस फॉर्म में आ गया, टी प्लस वी की फॉर्म में आ गया एच इक्वल्स टू। तो हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट h equals to t plus v, so that h is the total energy
H इज द टोटल एनर्जी, वेयर H क्या है आपकी टोटल एनर्जी है। अब देखो क्या करेंगे, मोमेंटा के टर्म डिफाइन करेंगे, Px, Py और Pz। देखो Px इज इक्वल्स टू क्या होता है, MUX होता है, एक समझ लो, फिर Py और Pz सिमिलरली होगा तो MX डॉट, यही वैल्यू होती है। M की वैल्यू क्या होती है, M नॉट रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा आपका x डॉट आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी होती है आपकी Px की होती है। सिमिलरली Py की और Pz की लिख सकते हैं, तो आप लोग लिखना इसमें Py इज इक्वल्स टू M नॉट y डॉट अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। Pz की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप क्या कह सकते हो, M नॉट z डॉट अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब लिखना Px स्क्वायर प्लस Py स्क्वायर प्लस Pz स्क्वायर इज इक्वल्स टू M नॉट स्क्वायर अपॉन, देखो क्या कह रहा है, Px स्क्वायर Py स्क्वायर Pz स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का इस वैल्यू का इस वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो वैल्यू क्या होगी, M नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, आपने पढ़ा हुआ है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर के इक्वल्स टू आ गई। अब लिखना दोनों साइड क्या कर दे, 1 अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर का दोनों साइड क्या कर दे, 1 अपॉन से मल्टीपल कर दे, तो 1 अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मल्टीपल कर रहे हैं दोनों साइड, तो पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, इधर मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर यू स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, एम नॉट स्क्वायर से एम नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई आपकी, देखो 1 अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अपनी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, लिखना नाउ 1 अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसको सॉल्व आउट करोगे आप तो वापस कौन सी टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी ना, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हम इस टर्म को ये लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया ये वाली वैल्यू। अब देखो क्या करेंगे, लिखना 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस का 1 है इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाली हमने, तो 1 अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ में क्या है आपका पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, माइनस का इधर आके किसका हो गया, प्लस 1 हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो इक्वेशन 1 से कंपेयर करो तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब रूट कर देंगे, इसका रूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू को हम कहाँ पर पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू में पुट कर सकते हैं। तो अब लिखना इसमें 1 अपॉन रूट की वैल्यू निकाल देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका रूट कर देंगे, रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखो पूरे का रूट, ऊपर क्या था पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ये वैल्यू चाहिए ना अपनी ऊपर, अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो
ये क्या था, एम नॉट स्क्वायर था, सी स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना। अब देखो रूट पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एम नॉट सी, एम नॉट सी। इसको इक्वेशन नंबर कह दो आप लोग 2। कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से ये वाली टर्म की वैल्यू अपने पास में ये पुट कर सकते हैं सेम वैल्यू, तो अब पुट कर देंगे। नाउ लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी हैव। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू क्या है अपने पास में, ये पूरा टर्म है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या है एम नॉट सी, माइनस में क्या है 1, प्लस में क्या है v। वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ पे इस टर्म में वैल्यू पुट करिए और सेम ऐसे कैसे आ गया। अब देखो h इज इक्वल्स टू, देखो एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट में क्या है आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, साथ में क्या है आपका प्लस एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी। एलसीएम पूरे का ले ले तो मल्टीपल में चला जाएगा ना ये, तो माइनस एम नॉट सी आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने, कुछ नहीं करा। अब बताओ एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर दो, एम नॉट से एम नॉट, सी से सी, क्या बचेगा सी, ब्रैकेट में क्या आ गया आपका पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर प्लस एम नॉट माइनस एम नॉट सी प्लस क्या आ गया v आ गया, ठीक है। अब देखो c से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c रूट एम नॉट स्क्वायर चल रहा है ना, ये स्क्वायर कर लेना, बाई मिस्टेक हो रहा है ये, इसको स्क्वायर कर लो, ठीक है। रूट में पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई, सी से मल्टीपल कर रहे हैं ना, इससे मल्टीपल कर दिया। अब इस वाली टर्म से मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस में क्या आ जाएगा v आ जाएगा। ये जो फैक्टर आया है ये किसके लिए, हमारा हैमिल्टोनियन के लिए है, और ये फैक्टर हमारा किसका है, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन, ठीक है। इसके आगे 2 लाइन है वो लिख लेना आप लोग इसमें, दिस इज रिक्वायर्ड this is required expression for relativistic Hamiltonian। किसका फंक्शन है अपना, ये रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन का। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने एक इक्वेशन ली थी h की वैल्यू में, ठीक है, उसमें वैल्यू हमने पुट करके इसको सॉल्व आउट कर लिया। फिर हमारे पास में फैक्टर जो आया उसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस वाले टर्म की। इस वाले टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, पी एक्स की वैल्यू ली, पी वाई की ली और पी जेड की ली, तीनों का क्या करा स्क्वायर करा, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद में किससे मल्टीपल करा, तो 1 अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर से इसको क्या करा मल्टीपल करा। मल्टीपल करने के बाद में इसको सॉल्व आउट करा, बायनॉमियल थ्योरम लगाई थी। फिर इसके बाद में 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर रूट की वैल्यू चाहिए थी तो हमने रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, h की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, फैक्टर क्या आ गया, c रूट पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर
प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। और ये जो फैक्टर आया ये किसके लिए आया, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन के लिए ये फैक्टर आपका आ गया है। तो हमारी यहाँ पर सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट यूनिट कौन सी पढ़नी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यूनिट 3 स्टार्ट करनी है या फिर कॉस्मोलॉजी। आपकी जो भी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोग बेहतरीन तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स बनाए, एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।